तो आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की तीसरी मूवी यानी हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ अज़्काबान की। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है लिटिल बिगिन के प्राइवेट ड्राइव एरिया से, जहां हम देखते हैं कि अंकल वर्नन के घर उनकी बहन मार्ज आई हुई होती हैं और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। उसी समय मार्ज हैरी के माँ बाप को भला बुरा कहती हैं, जिससे हैरी गुस्सा हो जाता है और अपने जादू से उनको गुब्बारे की तरफ फुला देता है। यह सब देखकर अंकल वर्नन हैरी पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। तभी हैरी अपना सामान समेटता है और वह घर छोड़कर चला जाता है। हैरी अपना सामान लेकर सड़क पर बैठा ही होता है, तभी वहाँ एक बस आकर रुकती है और वह बस मुसीबत में फंसे जादूगरों के लिए होती है। हैरी उस बस में बैठकर रिश्ती कढ़ाई पहुँचता है। रिश्ती कढ़ाई में जादू मंत्रालय के मंत्री फच भी वहाँ होते हैं। वह उसे सावधान करते हैं कि अज़्काबान का कैदी भाग चुका है, जिसका नाम सीरियस ब्लैक है और वह तुम्हें मारना चाहता है। मंत्री फच हैरी को स्कूल की सभी ज़रूरत की चीज़ें जैसे किताबें, स्याही, पंख दिलवाते हैं। अगले दिन हैरी रॉन और हरमाइनी को झगड़ता हुआ देखता है। उसी समय वो दोनों हैरी की तरफ देखते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ बिजली फैमिली आ जाती है और सभी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि सभी ट्रेन में बैठ चुके होते हैं। तभी अचानक रास्ते में ट्रेन रुक जाती है और सब कुछ ठंडा होने लगता है। तभी उस ट्रेन में एक दम पिशाच चढ़ता है और हैरी को देखकर उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी ट्रेन में उनके साथ बैठा एक आदमी उस दम पिशाच पर जादू करके उसे भगा देता है। फिर सभी हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं और देखते हैं कि प्रोफेसर डम्बलडोर वहां पर सभी का स्वागत करते हैं और साथ में यह भी बताते हैं कि आज से आपके गुप्त कलाओं से रक्षा के लिए नए प्रोफेसर मिस्टर रीमस ल्यूपिन अपने पद को स्वीकार कर लिया है। और साथ ही ये भी बताते हैं कि जादुई प्राणियों के देख रेख करने के लिए हैग्रिड को चुना जाता है। अगले दिन हम देखते हैं हैग्रिड सभी बच्चों को जंगल में ले जाता है और उन्हें गरुड़ अश्व को दिखाता है और कहता है इसका नाम बगबी है और यह बहुत ही शुभमानी प्राणी है, बहुत जल्द बुरा मान जाता है। हैग्रिड हैरी से कहता है इसके सम्मान में झुको। हैरी सेम वैसा ही करता है और गरुड़ अश्व भी सेम वैसे ही उसके सम्मान में झुकता है और इसी के वजह से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और हैरी उस गरुड़ अश्व पर बैठकर पूरे हॉगवर्ट्स की सैर करता है और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखता है और बहुत ही खुश होता है। जब गरुड़ अश्व हैरी को नीचे उतारता है तो सभी काफ़ी खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। इस बात से नाराज होकर ड्रेको मैल्फॉय आगे बढ़ता है और हैग्रिड से कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन वह गरुड़ अश्व के सामने झुकता नहीं है, जिससे गुस्सा होकर गरुड़ अश्व ड्रेको मैल्फॉय पर पैर से हमला कर देता है और मैल्फॉय घायल हो जाता है। उसी वक्त हैग्रिड गरुड़ अश्व को शांत करता है और ड्रेको मैल्फॉय को हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन गुप्त कलाओं से रक्षा के नए प्रोफेसर मिस्टर ल्यूपिन बहरूपिया से बचने की कला सिखाते हैं। वह यह बताते हैं कि यह बहरूपिया हमारे डर को रूप ले लेता है और जब हम अच्छी इमेज अपने मन में सोचते हैं तो वह उसी में बदल जाता है और वहाँ से चला जाता है। सबसे पहले रॉन ट्राई करता है, उसके सामने एक मकड़ी आती है, लेकिन रॉन अपनी होशियारी से उसके पैरों में स्किट्स लगा देता है। फिर हैरी की बारी आती है और वो बहरूपिया एकदम पिशाच का रूप ले लेता है। तभी रीमस बीच में आते हैं। जैसे ही रीमस बीच में उसे बचाने के लिए आते हैं, वो बहरूपिया चांदनी रात का रूप ले लेता है। रीमस एकदम से डर जाते हैं और गुब्बारे में उसे बदलकर भगा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी अपने रूम में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक फेक लेडी से मालूम चलता है कि सीरियस ब्लैक अंदर कहीं स्कूल में ही है। सभी यह बात सुनकर घबरा जाते हैं। उसी वक्त हेडमास्टर डम्बलडोर वहाँ पर आते हैं और सुरक्षा कड़ी करने के लिए कहते हैं। अगले दिन प्रोफेसर ल्यूपिन के जगह पर प्रोफेसर स्नेप क्लास में आते हैं और नर भेड़िया के बारे में पढ़ाते हैं और बताते हैं कि नर भेड़िया वो जादूगर है जो सिर्फ पूर्णिमा के रात को ही अपना भेष बदलता है और उसके रास्ते में कोई भी अगर आता है तो उसे नहीं पहचानता है और वो उस पर हमला कर देता है। होश आने पर उसे कुछ याद नहीं होता। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है और हैरी सुनहरी गेंद पकड़ने के लिए काफ़ी ऊंचाई पर जाता है। उसी समय वहाँ दम पिशाच हैरी पर हमला कर देते हैं, जिससे हैरी उड़ती हुई झाड़ू से नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी डम्बलडोर जादू करके उसे बचा लेते हैं।
फिर हॉस्पिटल में हैरी की आँख खुलती है। तभी रॉन, हरमाइनी और हैरी के बाकी सब दोस्त भी वहाँ होते हैं। रॉन हैरी को यह बताता है कि इस दुर्घटना में तुम्हारी जादुई झाड़ू टूट गई है। अगले दिन हैरी रीमस से दम पिशाच के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या आप मुझे इनसे लड़ना सिखा सकते हैं। रीमस कहता है कि तुम टेंशन मत लो हैरी, मैं तुम्हें दम पिशाचों से लड़ना सिखाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर मैकगोनागल सभी बच्चों को ऑक्सफोर्ड लेकर जाती हैं, जिसमें हैरी नहीं जा पाता क्योंकि उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर नहीं होते हैं। फिर भी वह वहाँ पर अपना जादुई चोगा पहनकर जा रहा होता है। तभी फ्रेड और जॉर्ज उसको जादुई चोगा के साथ पकड़ लेते हैं और हैरी को एक जादुई नक्शा देते हैं, जिसकी मदद से हैरी अब हर किसी को देख सकता है कि कौन किधर जा रहा है और किधर से आ रहा है। जादुई नक्शे की वजह से हैरी हॉग्सवॉट्स पहुंचता है और वहां पर उसे मालूम चलता है कि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट के साथ मिला हुआ था और उसी ने वोल्डेमॉर्ट को बताया था कि जेम्स पॉटर और लिली पॉटर तुम्हारे खिलाफ हैं। इसी वजह से वोल्डेमॉर्ट जेम्स पॉटर और लिली पॉटर को मार देता है। साथ में यह भी मालूम चलता है कि सीरियस ब्लैक की वजह से उसका दोस्त पीटर पेटिग्रो भी मारा जाता है। अगले दिन प्रोफेसर लुपिन हैरी को पिशाचों से लड़ने का मंत्र सिखाते हैं और हैरी बहुत ही अच्छा प्रयास करता है। तभी प्रोफेसर लुपिन कहते हैं, शाबाश हैरी, तुम तो अपने पापा से भी बहुत आगे निकल चुके हो। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड से मिलने जाते हैं। तभी हैग्रिड उन्हें बताता है कि जादू मंत्रालय से बहुत ही बुरा फैसला आया है। मंत्रालय के लोग चाहते हैं कि गरुड़ अश्व को मार दिया जाए। यह सब सुनकर सभी बहुत दुखी होते हैं। उसी रात हैरी उस जादुई नक्शे को देखता है और उसमें देखता है कि पीटर पेटिग्रो इस स्कूल में ही है। उसे ढूंढने के लिए हैरी बाहर निकलता है। तभी वहाँ प्रोफेसर स्नेप वहाँ आ जाते हैं। तभी हैरी उस जादुई नक्शे को बंद करके अपने पॉकेट में छिपा लेता है। फिर प्रोफेसर स्नेप के द्वारा पूछे जाने पर वह कहता है कि मैं यहाँ पर टहल रहा था। उसी समय वहाँ प्रोफेसर लुपिन आते हैं और हैरी को वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। तभी हैरी लुपिन से कहता है कि मैंने इस जादुई नक्शे में पीटर पेटिग्रो को देखा, जो कि मर चुका होता है। अगले दिन रॉन, हैरी और हरमाइनी हैग्रिड के घर की तरफ निकल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक जल्लाद दिखता है जो अपने दाव को धार लगा रहा होता है। तीनों हैग्रिड के घर पहुंचते हैं। तभी हैग्रिड उन सबको बताता है कि आज बग्बी को मार दिया जाएगा। उसी समय जादू मंत्रालय के मंत्री फच, हेडमास्टर डम्बलडोर और जल्लाद तीनों हैग्रिड के घर पहुंचने वाले ही होते हैं। तभी हैरी, रॉन और हरमाइनी दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और दूर से देखते हैं कि बग्बी को मार दिया जाता है। तीनों बहुत दुखी होते हैं। उसी वक्त रॉन का चूहा स्कैबर्स रॉन को काट लेता है और भागने लगता है। तभी रॉन उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। उसी समय सीरियस ब्लैक भेड़िया के रूप में उन तीनों पर हमला कर देता है और रॉन के पैर को अपने मुंह से पकड़कर उसे जादुई पेड़ के नीचे लेकर चला जाता है। उस पेड़ के नीचे एक सीक्रेट रास्ता होता है जो चीखती हवेली में जाता है। हैरी और हरमाइनी रॉन का पीछा करते हैं और पीछा करते हुए वो दोनों चीखती हवेली में पहुंचते हैं। तभी रॉन बताता है कि यह एक चाल थी हमें यहाँ लाने की। और तभी हम देखते हैं हैरी सीरियस ब्लैक पर काफ़ी गुस्सा होता है और सीरियस ब्लैक पर अपनी जादुई छड़ी तानता है। तभी वहाँ रीमस लुपिन वहाँ आ जाते हैं और हैरी को निरस्त कर देते हैं। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर लुपिन और सीरियस ब्लैक आपस में मिले होते हैं। तभी वह यह बात करते हैं कि जिसकी वजह से हैरी के माँ बाप मारे गए वो इसी कमरे में है। तभी हैरी उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करता है। उसी वक्त प्रोफेसर स्नेप वहाँ पर आ जाते हैं और प्रोफेसर लुपिन से कहते हैं कि वो तुम ही थे जो दम पिशाचों को और इस सीरियस ब्लैक को हॉगवर्ट्स के अंदर लाए थे। तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। तभी हैरी हरमाइनी से उसकी छड़ी लेता है और प्रोफेसर स्नेप को निरस्त कर देता है और सीरियस ब्लैक और रीमस लुपिन से सच्चाई बताने को कहता है। तभी सीरियस ब्लैक कहता है कि वह रॉन का चूहा ही है जो पीटर पेटिग्रो है, उसकी वजह से ही तुम्हारे माता पिता मारे गए। हैरी को यह बात सुनकर विश्वास नहीं होता है और वह साबित करने को कहता है। तभी प्रोफेसर लुपिन चूहे पर जादू करके उसे उसके रूप में बदल देते हैं
जो होता है पीटर पेटिग्रू। पीटर पेटिग्रू हैरी से माफ़ी मांगता है। तभी हैरी कहता है, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी, हम तुम्हें स्कूल ले जाएंगे और दम पिशाचों के हवाले कर देंगे। सभी वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं कि सीरियस ब्लैक काफ़ी उदास होता है। तभी हैरी उससे पूछता है और पूछने के बाद पता चलता है कि सीरियस ब्लैक जेम्स पॉटर का बहुत ही खास दोस्त था। तभी चांदनी रात चमकती है और प्रोफेसर ल्यूपिन नर भेड़िया के रूप में बदलने लगते हैं। थोड़ी देर में ल्यूपिन नर भेड़िया बन जाते हैं और उन सभी पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी सीरियस ब्लैक भी एक भेड़िया बन जाता है। फिर दोनों की आपस में लड़ाई होती है और सीरियस ब्लैक घायल हो जाता है। हैरी सीरियस ब्लैक के पास बैठा ही होता है, तभी वहाँ दम पिशाच आ जाते हैं। हैरी दम पिशाचों से लड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन नहीं लड़ पाता क्योंकि वह बहुत सारे होते हैं। तभी दम पिशाच हैरी पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी दूसरी ओर से एक रोशनी आती है और दम पिशाचों को भगा देती है। उसी दौरान हैरी और सीरियस ब्लैक दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। हैरी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। तभी वहाँ डम्बलडोर आते हैं और हैरी से कहते हैं कि सीरियस ब्लैक को काली मीनार की सबसे ऊपर की कोठरी में रखा गया है, जो कि दम पिशाच उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तभी हैरी, हरमायनी और रॉन तीनों डम्बलडोर से कहते हैं कि सीरियस ब्लैक निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। तभी डम्बलडोर कहते हैं कि मैं जानता हूँ, और उसी वक्त इशारे में बताते हैं कि अब समय आ गया है काल परिवर्तन यूज करने का। 3 बार घुमाने को बोलते हैं और साथ में यह भी बताते हैं कि समय से वापस आ जाना, नहीं तो परिणाम बहुत ही भयानक होगा। तभी हरमायनी काल परिवर्तन निकालती है और हैरी के साथ समय से पीछे जाती है। वो देखते हैं कि वह उसी समय वहाँ पर पहुँचे होते हैं जहाँ पर बग्बी को मारा जाने वाला होता है। तभी वो दोनों अपनी होशियारी से बग्बी को आज़ाद करके उसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। फिर वहाँ जादुई पेड़ के पास देखते हैं कि रॉन को सीरियस ब्लैक अंदर ले जा रहा होता है। सभी उसके पीछे जा रहे होते हैं। हैरी और हरमायनी दोनों वहीं इंतज़ार करते हैं। फिर वह देखते हैं कि सभी बाहर आ जाते हैं और सीरियस और ल्यूपिन की लड़ाई होती है। तभी हरमायनी भेड़िया की आवाज़ निकालकर उसे अपने ओर बुला लेती है। ल्यूपिन उनका पीछा करके उन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी बग्बी बीच में आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी अपने आप को सीरियस ब्लैक के साथ घायल अवस्था में बैठे देखता है और हरमायनी से कहता है कि मैंने अपने पापा को यहीं पर देखा था, जो मुझे बचा लेते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि पिशाचों ने हमला कर दिया होता है और कोई बचाने नहीं आता। तभी हैरी ही अपने आप को बचाता है, जो समय से पीछे गया होता है। फिर हम देखते हैं हैरी और हरमायनी बग्बी पर सवार होकर काली मीनार पर पहुंचते हैं, जहां सीरियस ब्लैक को कैद करके रखा गया होता है। फिर वहां सीरियस ब्लैक को छुड़ाने के बाद सीरियस ब्लैक कहता है, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा, और यह कहकर वह यहाँ से बग्बी पर सवार होकर चला जाता है। फिर वह अपने रियल समय में पहुँचते हैं। अगले दिन हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन से मिलने जाता है और देखता है कि मिस्टर ल्यूपिन अपना सामान पैक कर रहे होते हैं वहाँ से जाने के लिए। तभी हैरी को मालूम चलता है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और वह अब नहीं पढ़ाएंगे। मिस्टर ल्यूपिन जाने से पहले हैरी को जादुई नक्शा लौटा देते हैं और कहते हैं इसका सही इस्तेमाल करना हैरी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी को किसी ने पार्सल भेजा होता है और सभी लोग उस पार्सल को खोलकर देख चुके होते हैं। तभी हैरी वहां पर पहुंचता है और देखता है कि उसमें एक फायर बोल्ट नाम की एक झाड़ू होती है, जो कि बहुत ही तेज उड़ने वाली झाड़ू होती है। सभी देखकर यह चौंक जाते हैं। तभी हैरी उस झाड़ू की सवार करने के लिए बाहर निकलता है और उस झाड़ू पर सवार होकर काफ़ी तेज गति से उड़ता है। सभी काफ़ी खुश होते हैं और यही इस साल का आखिरी दिन होता है। इसी के साथ मूवी का 3rd पार्ट यहीं समाप्त होता है। इस मूवी का 4th पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। इस मूवी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से मूवी वॉच कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।